हेलो एंड गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आईसर राइटिंग वर्कशॉप ऑफ ब्रॉट यू बाय निम्बस प्लेटफॉर्म। तो जो नए भी यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा दैट दिस इज़ अ फ्री आंसर राइटिंग वर्कशॉप, जहाँ पे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, क्लिक ऑन इट, ज्वाइन द ग्रुप। यहाँ मैं आपको यहाँ डेली हम आपको GS1, GS2, GS3 एंड HPG के चार अलग अलग टीचर्स जो हैं क्वेश्चन देंगे, कंसेप्ट समझाएंगे, और उसी कंसेप्ट के बेस पे यहाँ पे डेली क्वेश्चन पोस्ट होगा। आपको वो टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करना होगा और वो आपको इवेल्युएटेड फॉर्म में मिलेगा विद मार्क्स। इसी के साथ जो टॉप यहाँ पे कंटेंडर होंगे, जिन्होंने सबसे बेस्ट आंसर लिखे हैं, उनका नेम पब्लिश होगा, और साथ में जो बेस्ट आंसर होगा वो भी यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा। तो अपने आंसर को कंपेयर भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो अपना स्टेटस, और इवेल्युएशन प्रोसेस भी देख सकते हो। तो कल मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, कल बताया था कि एक क्वेश्चन PYQ हमने डिस्कस किया था कि कैसे इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन तीनों फॉर्मेट्स में आपको उसे अच्छे से लिखना है। आज कंसेप्ट जो मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से उसको समझिएगा। इसी बेस पे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा जो आपको लिख के भेजना है आज शाम को 6 से 9 के बीच हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। उसी के साथ टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे PYQs और बाकी मटेरियल भी सेंड किया जाता है, सो यू कैन ज्वाइन द ग्रुप और फ्रीली वहाँ पे चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिंपल सा टॉपिक है, बट बहुत ज़्यादा पेपर में रियकर हो रहा है। ठीक है, बार बार HPPSC इसको पूछ रहा है, दैट इज चेंजिंग कल्चर। हमारी संस्कृति में ऐसा क्या चेंज आ रहा है? ठीक है, तो वो चीज़ें पढ़ेंगे। अब देखो, चेंज तो हो रहा है, नो डाउट, नो डाउट अबाउट इट, बट क्या वो चेंज सही है या फिर वो गलत है? ये दोनों डायमेंशन में हम इसको समझेंगे। अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसी बेस पे आगे का जो क्वेश्चन है जो मैं आपको लिखने को दूंगा वो समझाया जाएगा। तो देखो, इंडिया का कल्चर है, एक बात तो पक्की है, वो कभी स्टैटिक नहीं रहा। विद टाइम हम बहुत अच्छे से इवॉल्व हुए हैं, हमारा कल्चर भी चेंज होता रहा है। ठीक है, एंशियंट टाइम, बहुत पुराने टाइम से बात करें तो आज के जो डिजिटल चेंज है इंडिया में वो एक्सेलरेट करता है। तो आप देख सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होते हैं हम, वहाँ उस सिविलाइजेशन से शुरू होते होते आज हम UPI और डिजिटल एज में पहुँच चुके हैं। तो इन चेंजेस की वजह से हमारा कल्चर एक्सेलरेट भी हुआ है। ठीक है, तो हम इस कल्चर के चेंज की वजह से कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स में भी आए हैं और कुछ नेगेटिव में भी, दोनों कंसिक्वेंसेज हैं। तो आपने अच्छे से समझा दिया कि एक तो इंडिया का कल्चर है कैसा है, एक लैंग्वेज में इट इज़ नॉट स्टैटिक, इट इज़ डायनेमिक इन नेचर। सेकेंड थिंग, पुराने टाइम से लेकर आज तक कहाँ पहुँच गए हैं वो भी बता दिया, लेकिन इन दोनों के कुछ कंसिक्वेंसेज भी हैं, उनको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है ये जो कल्चर चेंज हो रहा है उसके। नंबर वन, वी हैव ग्रेटर सोशल इक्वालिटी। ठीक है, तो वुमेन की जो एक्सेप्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ गई है, उनको पढ़ाया लिखाया जा रहा है, और एम्प्लॉयमेंट में भी हर रीजन में, हर सेक्टर में वुमेन की पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ लीगल और सोशल सपोर्ट भी मिला है LGBTQ, और उनके राइट्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया है। तो कल्चर हमारा पहले जैसा भी हो, आज की डेट में जो कल्चर है हम धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करते हैं और एक पॉजिटिव सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे सबको एक ही छत के नीचे एक्सेप्टेंस मिलती है। सेकेंड थिंग इज इंडिविजुअल फ्रीडम एंड चॉइस। पहले इंडिया में इतना नहीं होता था, बहुत ही कलेक्टिव चॉइस होती थी। ठीक है, जॉइंट फैमिली थी तो सबको मिलकर डिसीजन लेने पड़ते थे, बट अब इंडिविजुअल चॉइस है, अपनी मर्जी है। तो इंटरकास्ट मैरिज भी धीरे धीरे बढ़ रही है, इंटर रिलीजियस मैरिज भी धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि हर पर्सन को अधिकार दिया जाता है जो 18 से ऊपर है कि वो अपनी मर्जी से अपने पार्टनर के साथ रह सकते हैं। तो इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन दोनों मैरिज बढ़ रही है। यूथ करियर चूज कर रहा है अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनली फैमिली जो चाहती थी या फिर इंजीनियरिंग, मेडिसिन, सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है। जो यूथ का इंटरेस्ट है वो उसके पीछे जा रहा है, उसके अपनी मर्जी से उसको अडॉप्ट कर रहा है। नेक्स्ट, एक्सपोजर मिला है, पॉइंट नंबर 3, ग्लोबल आइडियाज को। जैसे योगा की बात करते हैं हम, तो योगा पूरी दुनिया में फैला। ठीक है, पूरी दुनिया में फैला, और इंडियंस ने जो है ग्लोबल वर्क कल्चर को भी अडॉप्ट किया। हमने सोशल मीडिया या फिर और मीडिया है, फिल्म्स है, मूवीज़ है, उसके थ्रू भी हमने बाहर के कल्चर को जाना है, वहाँ पे काम कैसे होता है, क्या एथिक्स फॉलो किए जाते हैं, उनको अपने काम में भी अडॉप्ट किया है। तो ऑनलाइन ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जो मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। पहले मेंटल हेल्थ के बारे में इतना ज़्यादा बात नहीं की जाती थी इंडिया में भी, बट अब जिस तरह से ग्लोबल डिसऑर्डर मेंटल हेल्थ बाहर आया है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि खुशी और प्लेजर जो है वो प्राइम इंस्टिंक्ट होने चाहिए ह्यूमन के सस्टेनेंस के। तो उसी उसी कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग जो है ग्लोबल आइडियाज़ को हम इंडिया में भी लाए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए पॉजिटिव एस्पेक्ट।
लेकिन कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी मिले हैं इस चेंजिंग कल्चर के। क्या मिले हैं? इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज। अब देखो, ट्रेडिशनल वैल्यूज हमारी कुछ अच्छी भी थी, बुरी भी थी। जैसे जॉइंट फैमिली था, अब कईयों को ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली अच्छी नहीं होती, कहीं को न्यूक्लियर अच्छी लगती है, कुछ जो भी हो। बट देखो, ये तो था कि जॉइंट फैमिलीज में एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम था। तो हम जो भी सिस्टम है उसके सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट देखेंगे, नेगेटिव को इग्नोर करेंगे। सो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इंटर जनरेशनल इंटरेक्शन बहुत कम है, आपको पता नहीं होता, क्योंकि जो यंग पर्सन है हो सकता है वो ज़्यादा नॉलेजेबल हो, बट एक ओल्ड पर्सन ज़्यादा विजडम लेके आता है। तो उस विजडम को जानने की जो हमारी एक टेंडेंसी है वो कम हो चुकी है, क्योंकि आप आज जो हमारी जनरेशन है वही आपस में कम इंटरेक्ट करती है। नंबर टू, कल्चर होमोजनाइजेशन। होमोजनाइजेशन क्या होता है कि हम जो है बाहर की चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे फास्ट फूड ओवर ट्रेडिशनल डाइट्स। ट्रेडिशनल डाइट्स ऑब्वियसली अच्छी होती थी एज कम्पेयर टू फास्ट फूड, बट आज की डेट में फास्ट फूड खाना ना सिर्फ टेस्ट के लिए अच्छा है, इट इज़ अ मार्क ऑफ कल्चर सुपियोरिटी ऑल्सो, कि हम कुछ बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। उस और साथ में इंग्लिश ने रिप्लेस कर दिया है रीजनल लैंग्वेजेस को डेली यूज़ में। रीजनल लैंग्वेज को समझा जाता है कि ये तो एक बैकवर्ड या फिर स्टेप बैक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, और इंग्लिश को एक फॉरवर्ड और मॉडर्न लैंग्वेज की तरह समझा जाता है। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। जो हमारी ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस है, इतने सालों से है, उसको रिलेट किया जाता है बैकवर्डनेस के साथ। नेक्स्ट, नंबर 3, कंज्यूमरिज्म एंड मटेरियलिज्म। तो सोशल मीडिया क्या प्रमोट कर रहा है? लग्जरी लाइफस्टाइल। रेदर देन कि आप खुश हों, आप अपने फेस्टिवल्स अच्छे से मना रहे हैं, ठीक है, ये ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि कौन कितनी लग्जरियस लाइफ जी सकता है, और इसी को एपिटोम ऑफ सक्सेस भी यहाँ पे काउंट किया जा रहा है। नंबर 4, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। किसमें है? जनरेशन का कॉन्फ्लिक्ट है पेरेंट और यूथ में। पहले हो सकता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स की बात सुन लेते थे, यहाँ पे बच्चे भी गलत हो सकते हैं, पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं। तो इसी इंटरेक्शन को एक पर्टिकुलर नॉर्मलाइज पॉइंट पे नहीं ले जाके दोनों के बीच जो खाई है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को कुछ नहीं पता, और बच्चों को लगता है कि हमें सब कुछ पता है, पेरेंट के साथ हमारा जनरेशन गैप है, इनको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इस कल्चर चेंज में क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आ रहे हैं, एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी आ रहे हैं। हमें क्या चाहिए? एक बैलेंस असेसमेंट चाहिए, दोनों का बैलेंस चाहिए, ठीक है। हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का भी, और कल्चर में जो मॉडर्न चीज़ें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसका भी। तो कल्चर इंडिया में जो है ना ही कंप्लीटली अच्छा है ना ही कंप्लीटली बुरा है, ये सोसाइटी का अटेम्प्ट है, सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे कैसे ग्रास्प करती है, कैसे ऑब्जॉर्व करती है। तो सबसे बेहतर यही है कि वेस्ट से भी हम कुछ अपना रहे हैं तो बेहतर है नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर किया जाए, पॉजिटिव चीज़ें जो है अडॉप्ट की जाए। कंक्लूजन के तौर पर इंडिया को एक बैलेंसिंग अप्रोच अपनानी चाहिए। इंडिया का कल्चर वैसे भी थोड़ा सा बैलेंसिंग ही है, यहाँ पे मटेरियलिस्टिक से लेकर स्पिरिचुअल दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, द चेंजिंग कल्चर इन इंडिया। क्या वो सही है, क्या वो गलत है, दोनों एस्पेक्ट मैंने आपको अच्छे से इलेबोरेट फॉर्म में समझा दिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा? द क्वेश्चन इज, आप दोनों हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, दोनों में चेकिंग होगी। इंग्लिश में है, इज चेंजिंग कल्चर इन इंडिया पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, डिस्कस ब्रीफली विद एग्जांपल्स। हिंदी में, क्या भारत में बदलती संस्कृति एक सकारात्मक या नकारात्मक विकास है? उदाहरणों सहित संक्षेप में चर्चा कीजिए। दिस इज योर क्वेश्चन फॉर टुडे। इसको लिखें, यहाँ पे मैं आपको इंडिकेट कर दूं 1.5 पेज में आपको ये लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये 150 वर्ड्स का होता है एंड 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। इतना ही स्पेस मिलेगा, हम बहुत ही ग्रेजुअल वे में आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हैं। तो इसी पेज पे आपको लिखना है विद एग्जाम्पल, जो मैंने आज को कंसेप्ट समझाया। आज शाम को 6 से 9 के बीच आपके आंसर मिल जाने चाहिए, ठीक है। आंसर मैं ग्रुप में एक और नोटिस पोस्ट कर दूंगा, तो आपने मेरे नाम पे क्लिक करना है और वहाँ पे ये आंसर पोस्ट करने हैं। तो अच्छे से लिखिएगा आंसर को, जल्दी इवेल्युएट होंगे ये आंसर। और साथ में ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप में जैसे मैंने बताया मटेरियल भी आपको मिलता रहेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का है लिंक। आई विल कैच यू विद योर आंसर सून। थैंक यू सो मच।